प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आइए आज के पवित्र बाइबल वचन एवं चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व हम अब्बा पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज का नया दिन हमें देखने को मिला है। इस कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें कि आज हम जो भी कार्य करें, जो भी सोचें विचारें, जो भी बोलें, उसमें प्रभु की आशीष एवं कृपा बनी रहे। तो आइए हम इन सभी कृपाओं के लिए प्रभु से दुआ करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। आज माता कलीसिया संत पेतरुस और पौलुस प्रेरित का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले ही रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चलिए, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 8 और 17 से 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है,
मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 तक से लिया गया है। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य से नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया दो महान संतों को याद करती है। जी हाँ, संत पेतरुस और संत पौलुस कलीसिया के दो स्तंभ तथा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रभु ने संत पेतरुस को कलीसिया का शीर्ष अधिकारी नियुक्त किया। संत पौलुस ने गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। दोनों यीशु के लिए शहीद बने। ईसा ने संत पेतरुस से पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? संत पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। संत पौलुस ने कहा, मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूँ और उसके ज्ञान की तुलना में सब कुछ को पूरा समझता हूँ। हम सभी का व्यक्तिगत अनुभव क्या है? क्या मैं मसीह को अच्छी तरह से जानता हूँ? हमारा क्या जवाब होगा जब वे मुझसे पूछेंगे, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? अपने जीवन एवं कार्य द्वारा हमें जवाब देना है। हमारा विश्वास ईश्वर पर कैसा है? कलीसिया की शिक्षा एवं परंपरा, साथ ही साथ इस वचन पर क्या मैं विश्वास करता हूँ? यीशु के सच्चे शिष्य होने का अर्थ है पूर्ण रूप से कलीसिया, जो यीशु ख्रिस्त का शरीर है और हम सभी उसके अंग हैं, उसे स्वीकार कर उसके अनुसार चलना। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यद्यपि ये दोनों संत अलग अलग दिन मारे गए, पर माता कलीसिया इनका सम्मान एवं आदर
प्रारंभ से ही एक साथ करती आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही कलीसिया की आधारशिला हैं। यीशु ने पेत्रुस की नींव पर कलीसिया का निर्माण किया और सभी प्रेरितों को समान अधिकार दिया, जिससे वे प्रभु के प्रेरितिक कार्य को आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु के माध्यम द्वारा पेत्रुस ने पौलुस को जो शिक्षा दी, उसे पौलुस ने अपने शस्त्र ज्ञान से मजबूती प्रदान किया, क्योंकि पेत्रुस मछुआ था और अनपढ़ भी था, परंतु पौलुस ज्ञानी था। ये दोनों अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सुसमाचार का प्रचार करते रहे। संत पेत्रुस को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया और पौलुस का शिरोच्छेदन किया गया। इस तरह दोनों शहीद हो गए। यहूदियों के बीच उनका कार्य क्षेत्र था। धैर्य एवं दृढ़ विश्वास के साथ वे कार्य करते गए। दुख तकलीफ में प्रभु उनके साथ रहे और बहुत सारे आश्चर्य कर्म उनके द्वारा हुए। वही प्रभु आज हमें भी अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास एवं धैर्य के साथ आने के लिए कहते हैं। प्यारे मसीही विश्वासियों, संत पेत्रुस और संत पौलुस दोनों प्रभु के आत्मा द्वारा चुने गए और अभिषिक्त किए गए थे, किंतु दोनों ने अपने सेवा कार्य अलग अलग तरीके से किया। फिर भी ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इन दोनों प्रेरितों के जीवन की विविधता में जो एकता मौजूद है, वही एकता हमें कलीसिया की विविधता और विपुलता का महत्व अच्छी तरह से समझने तथा उसका मूल्यांकन करने में या गुण दोष पहचानने में सहायता करती है। कलीसिया में कई प्रकार के संप्रदाय, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रक्रियाएं एवं सुसमाचार प्रचार की रीति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पवित्र आत्मा की आज्ञाधीनता द्वारा ये सब के सब समान रूप से अभिषिक्त होने के कारण इनमें जो भी विषमता या विरोध रहेंगे, उन सब का समन्वय मैत्रीपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर एक हो जाएगा और प्रभु के महान वरदानों का महत्व प्रकट होगा। आज जब हम इन प्रेरितों का पर्व मनाते हैं, तब हम ईश्वर की बुलाहट के रहस्य का अनुभव करते हैं। ईश्वर अपनी समझदारी इस संसार के चतुर, बुद्धिमान और शक्तिशाली लोगों से छिपाकर गरीब, सीधे साधे लोगों के सामने प्रकट करता है। ईश्वर का यह स्वतंत्र और अपने प्रेम की अप्रतिपाद्यता ही हम आज मना रहे हैं। अतः हमें चाहिए कि उस ईश्वर की बुलाहट और मिशन की तैयारी के लिए सदा जागृत रहें। प्रेरितों की नींव पर निर्मित कलीसिया का काम जारी रखने के लिए आज हम बुलाए गए हैं। इन प्रेरितों से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी सीमा बंधन और कमजोरी ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। पेत्रुस और पौलुस दोनों प्रेरितों में भी कमजोरियां एवं त्रुटियां थीं, किंतु एक बात पर उन्हें दृढ़ विश्वास था कि प्रभु ख्रीस्त कभी भी उन्हें असफल होने नहीं देंगे। यही गारंटी आज भी वे हमें देते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि सुसमाचार का प्रचार करने और उस सुसमाचार के अनुरूप अपना जीवन बिताने का मनोभाव और उत्साह हमें दे। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु की कृपा से
हम भी संत पेतरुस और संत पौलुस के समान प्रभु का संदेशवाहक बन सकें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम पावन परमेश्वर, संत पेतरुस और संत पौलुस के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करता हूं कि आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन्हें पवित्र कर, उनके पापों एवं कमजोरियों से उन्हें शुद्ध कर, पवित्र आत्मा के सभी कृपादानों से विभूषित कर, ताकि वे आपके पवित्र सुसमाचार के अनुरूप जीवन यापन करें तथा अपने आसपास के लोगों को एक अच्छा ख्रिस्तीय होने का प्रमाण दे सकें। उन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफों से सुरक्षित रख और उनकी हर एक आवश्यकताओं पर दृष्टि डाल। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचनों को सुन सकें। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।